घर पे गया, कहाँ जाएंगे, सब कुछ किया, रहने के लिए जगह नहीं। बच्चे यहाँ छत पे सोए हुए थे, कहाँ ले जाऊंगा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ ले जाऊंगा, जब जगह ही नहीं रही मकान में, कहाँ ले जाऊंगा। हो मत पाजी, अब मैं समझ सकता हूँ। ठिकाना बनाओ के रहने का, ये खाना तो खाएंगे हम, रखेंगे कहाँ, बच्चों को कहाँ रखेंगे। ऊपर देखो हमारे घर कहाँ थे, ये वो देखो आप सामने ना वो जगह, ठीक है, ये पूरी स्लाइड नीचे आ गई। घबरा नहीं आप, लगी तो नहीं आपको? चोट तो नहीं लगी? नहीं हमें कहाँ लगते, हम तो मरे भी नहीं इसमें। रास्ता कुछ देर के लिए दमन में बंद कर दिया गया है और हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब तक हमें वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता हमें यहाँ वेट करना है। 40 से 50 फैमिलियां जो हैं इस टाइम बेघर हो चुकी हैं सर, जिनके पास अभी अपना आशियाना नहीं है। हमने कहा था कि सूरज के जागने से पहले हम जाग जाएंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लगभग 1000 लोगों के लिए राशन लेकर, तरपालें लेकर, टेंट लेकर, बिस्तर लेकर माहौर के लिए निकल रहे हैं। ये गाड़ी है जिसमें 1000 लोगों का राशन है और वो सब चीज़ें। ये सफ़र की शुरुआत हो गई और उसके साथ साथ एक ये गाड़ी है जिस पर बैठकर हम लोग जाएंगे। ये रोहित साहब हैं। एक बार फिर इस शख्स को हमने इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास माहौर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, हमारी गाड़ियाँ छोटी थी। हमने फिर एक बार इस बंदे को यूटिलाइज़ किया। इसकी सेवाएं भी जो हैं वो लाजवाब हैं, वो कमाल है। कार्तिक साहब के छोटे भाई हमारी बातों में आ जाते हैं। माहौर जाना है, माहौर पता है ना कहाँ पे है? पता है बाजी। आप तैयार हो? पूरा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं, अभी सुबह के 5 बजे हैं, रात के 12 बजेंगे। कोई बात नहीं बाजी। आप तैयार हो? तैयार है। बस ऐसे ही लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं यहीं से, चिन्नौर से, और उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें मजबूत किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करना हमारे लिए, दुआ करना ये सफ़र कामयाब रहे। ये एक्सपेक्टेड था हमें कि रास्ता आसान नहीं होगा, वैसा ही हुआ। रास्ते में हल्की फुल्की बारिश भी थी। लगातार हम माहौर के लोगों के टच में थे। रास्ता थ्रू है, लेकिन 2 जगह उन्होंने बताई हमें, अरनास और दरमाड़ी। यहाँ पे आपको थोड़ा बच के आना। हालांकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, अभी रियासी से हम 10-12 किलोमीटर आगे हैं। लेकिन हमारी गाड़ी जो है जिस पर लगभग 2.5 से 3 टन माल है वो पीछे है। ड्राइवर फ़ोन कर रहा है, साहब रास्ता बहुत ख़राब है, आप थोड़ा मेरा वेट करो, मुझे साथ लेके चलो। और रास्ते में ये दिक्कत रहती है। और लेकिन हमने पहले कहा था ये आसान नहीं होगा और माहौर हमारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ लगभग 700 से 800 लोग, लगभग 130 से 40 परिवार, जो राशन, जो सेवाएं आप लोगों ने इस गाड़ी में भरकर माहौर के लिए भेजी हैं, हम वचनबद्ध हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इस वक्त हम अरनास पहुंचे हैं, लेकिन आगे से इनपुट्स आ गए कि आगे दमन दरमाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, शूटिंग स्टोन हो रहे हैं। हालांकि जो तरपाल हमने डाला है ये सफिशिएंट था, लेकिन फिर भी शक की कोई गुंजाइश ना रहे। एक नया रस्सा खरीदा गया, तरपाल ली गई, ताकि जो राशन आप लोगों ने हमें दिया है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें कोई भी खराबी ना हो। इस वक्त हम अरनास पहुंचे हैं और आगे शूटिंग स्टोन है। रास्ता कुछ देर के लिए दमन में बंद कर दिया गया है और हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब तक हमें वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता हमें यहाँ वेट करना है। वही इंतज़ार कर रहे हैं और सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। और ये तरपाल, कार्तिक साहब इनपुट्स है, बारिश यहाँ भी हो रही है, आगे बहुत तेज़ हो रही है। हौसले मजबूत है ना? हाउ इज़ द जोश? हाई सर, हाई, ऑलवेज हाई। क्या करना भाजी, इतनी दूर पहुंच गया, अब थोड़ा ही सफ़र रह गया। 90% कवर करने के बाद 10% के लिए हाँ थोड़े इनपुट्स खराब आ रहे हैं, लेकिन क्या करना है, जाना तो है ही भाजी। वेट करेंगे। देव साहब थक गए आज आप? नहीं भैया, क्या बात कर रहे हो, राशन सेव करना पड़ेगा, बारिश शुरू होगी। बारिश शुरू है। इनकी गाड़ी लेके आए हैं हम। ये कार्तिक साहब के छोटे भाई हैं। साहब गाड़ी आपकी बड़ी बेर एंड टेर होगी। कोई बात नहीं बाजी, सब ठीक है, बढ़िया, जोश आए है। बिल्कुल, बस यही चीज़ें हैं। और ये देख लो, ये लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ये देव साहब के भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, देव साहब के बड़े भाई साहब। साहब मुश्किल में डाल दिया हमने आपको? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है? कोई मुश्किल नहीं सर। मुश्किल में तो वो लोग हैं जिनके पास ना रोटी है, ना छत है,
हम कहाँ मुश्किल में हैं, मुश्किल में वो लोग हैं। क्या नाम बताया आपने? सुरजीत कुमार। सुजीत कुमार साहब की गाड़ी है, कोई पैसा नहीं देना हमने इनको, सिर्फ इनकी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल करवा रहे हैं, इसलिए हम कर पा रहे हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का। कुछ देर के लिए यहाँ हॉल्टिंग है अरनास में और उसके बाद आगे की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये यकीन रखिए जो सामान आपने हमें दिया है पहुँचा के आएंगे। लेकिन 2 पॉइंट हमें बताए गए हैं, अरनास और दरमाड़ी, यहाँ से हमें बच के निकलना है। यहाँ पे शूटिंग स्टोन है, यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। उम्मीद करते हैं बारिश ना हो। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब हमें लगा कि हमने गलती कर दी है यहाँ आकर, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी टीम गई थी, जो लोग गए थे, उनका रिस्पॉन्सिबल था मैं। लगा गलती हो गई, इतना खतरनाक रास्ता, इतना स्लिपरी और लगातार बारिश हो रही थी, पहाड़ खिसक रहे थे, पत्थर शूटिंग स्टोन चल रहे थे। नुकसान हो जाता जान का भी और माल का भी। लेकिन फिर जो कदम आगे बढ़ाए थे वो कैसे रुक जाते। और फाइनली आप सबकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से हमने वो खतरा क्रॉस कर लिया और हमने राहत की सांस ली महोर जाकर। और जब उन लोगों के चेहरे देखे तो सुकून हो गया। कैसे सर आप ठीक हैं? बढ़िया, बिल्कुल। हालात बहुत खराब है इधर, हालात खराब है। कि आपकी टीम आ गई पूरी? हाँ, अब मुझे लगता है कि हम जल्दी अपना काम करके निकल जाएंगे, क्योंकि बारिश भी है। हाँ। आपको पता है कि रास्ते की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुबह भी हमारी को 2-3 गाड़ियां डैमेज होगी, वो जो फोटो भी भेजा था मैंने आपको। अच्छा, मैंने देखा था। क्या लोग, क्या इनके घरों में क्या हुआ है? यहाँ पे लगभग 35-36 घर जो हैं, ये आप थोड़ा ऊपर भी जाएंगे ना, उनके घर भी देखेंगे। ठीक है, ये वो देखो आप सामने ना वो जगह, ठीक है, ये पूरी स्लाइड नीचे आ गई। हालात आप यहाँ सर हालात देख सकते हैं आप सामने, मकान सब बर्द हो गया, जमीन सब बर्द हो गई, सब बर्द हो गई। बच्चे रोड पे थे, जब रात को बारिश लगी हमारे बच्चे यहाँ छत पे सोए हुए थे। कहाँ ले जाऊंगा बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ ले जाऊंगा जब जगह ही नहीं रही, मकान नहीं रहा, कहाँ ले जाऊंगा? आप देख सकते हैं मकान सामने मकान की हालत है, कहाँ ले जाएंगे बाल बच्चे? आपका खाना कितने दिन हम खाएंगे? हमारा ठिकाना बनाओ कहीं रहने का, ये खाना तो खाएंगे हम, रखेंगे कहाँ? बच्चों को कहाँ रखेंगे? ऊपर देखो हमारे घर कहाँ थे। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने ले जा रहा हूँ जो लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ के लोग, वो तस्वीरें तबाह हो गए। जिंदगी लग गई थी उन घरों को, उनको बनाने के लिए एक आपदा ने सब कुछ छीन लिया। घबराइए आप। लगी तो नहीं आपको? चोट तो नहीं लगी? नहीं, हमें कहाँ लगते, हम तो मरे भी नहीं इसमें। एक आपदा ने सब कुछ छीन लिया। अपनी बर्बादी का नजारा दिखाने ले जा रहे हैं हमें साहब। हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे अलग अलग स्पॉट हैं यहाँ पर। इस तरह के लोग बर्बाद हुए हैं। रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा इनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं इनके पास, सिर्फ रो रहे हैं। और सियासी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। ये तस्वीरें हैं वो, ये तस्वीरें हैं महोर के इस इलाके की। यहाँ पर आप लोगों ने मुझे भेजा है। ये कभी यहाँ लोग रहा करते थे, आज ये बंजर हो गया। इसीलिए तो सरकार बनाते हैं ये लोग। शुभम साहब वो कहते हैं अंदर मत जाओ, ये गिर सकता है ऊपर से नीचे, आप बाहर आके शूट करो, अंदर मत जाओ। ये वो तस्वीरें हैं। और इसके इस ऐसे 10-12 स्पॉट हैं। अगर मैं हर जगह पे गया, मेरे लिए चलना मुश्किल है यहाँ इन पहाड़ों पे, इन फिसलन पे। बस मैं एक ही स्पॉट आपको दिखाऊंगा। अब नीचे वहीं चलेंगे, यहाँ पर हमने इनके लिए रिलीफ लेके आए हैं। ऐसी ही तस्वीरें जो हैं, जो आपके मन को विचलित कर देंगी। हम इस वक्त जमसलान एरिया में हैं, महोर में आता है, जो आप लोगों ने दिया था। ये पहला स्पॉट है। हालांकि यहाँ 2 स्पॉट थे, एक यहाँ से बिल्कुल दूर था, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। हमने लोगों से गुजारिश की उन लोगों को यहीं बुला लो। ये 2 स्पॉट एक ही जगह कवर हो गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हो, जो आपने दिया था हमें, बड़ी ईमानदारी के साथ इनको हम दे रहे हैं। इसके बाद एक स्पॉट और है, उसका नाम है शायद 60। वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी 25 से 30 फैमिली है। यहाँ पे लगभग
60, 70, 80 फैमिलियां होंगी दोनों स्पॉट मिलाकर, लेकिन वहाँ 25 से 30 फैमिलियां और हैं जो हमारा वेट कर रही हैं। बस यही रिलीफ हम दे सकते हैं, लेकिन असल में जो काम है वो काम सरकारों का है, प्रशासन का है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों से दूर होते जा रहे हैं वो, इसलिए इस पर काम करना चाहिए। बहुत कुछ करना बाकी है, उसकी शुरुआत जल्दी होनी चाहिए। आइए हम अब दूसरे स्पॉट पे चलते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उस स्पॉट से लेकर इस स्पॉट की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर थी। ये दूसरा स्पॉट है, तीसरा स्पॉट है। 2 स्पॉट को हमने एक जगह कवर कर लिया, ये तीसरा स्पॉट है 60। यहाँ पर 50 से 55 फैमिली हैं जो इंतजार कर रही थी उनको कुछ रिलीफ मिल पाती। क्या हुआ? घर पे आके कहाँ जाएंगे, सब कुछ किया, रहने के लिए जगह नहीं। आप कहाँ रह रहे हो अभी? देवल डोके में रहते थे, इधर उधर से माइग्रेट है। अब घर में राशन वगैरह है कुछ? कुछ आप कैसे लेके जाओगे राशन? आप उठा लोगे? ये रो रहा है बच्चा बड़ा आपका? नहीं हो रहा। आपका घर बह गया आपका भी? ये किसी के घर में बह गया। कोशिश की हमने उबड़ खाबड़ रास्ते से जहाँ पहुँचते हुए। शुक्रिया कहना चाहूँगा राजेंद्र गुप्ता कटरा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। शुक्रिया टीम सहारा बनो नई बस्ती, राकेश जी आपकी टीम का बहुत 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 शुक्रिया, और मेरे साथ जो लोग आए हैं कार्तिक साहब और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सभी लोगों का जिन्होंने मदद की है। अभी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं नाम लेना अगर भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ करना। आप लोगों की वजह से हम इतना लंबा सफ़र जो है वो तय कर पाए हैं। सचिन साहब है, सचिन साहब बहुत लंबा रास्ता था आज। बाजी कोई बात नहीं, अब इनको इतनी हेल्प करके बाजी सुकून मिल रहा है दिल को, बड़ी खुशी हुई। आपको लगता है रात को घर पहुंच पाएंगे? बाजी कोई बात नहीं, रह लेंगे नहीं। इन लोगों को सैल्यूट है दिल से, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं। खुशकिस्मत हूँ मैं, इन लोगों को जानता हूँ, ये मेरे हमदर्द हैं। क्या नाम है सर आपका? पाजी रोहित। रोहित साहब, इतनी दूर आप आ गए आज अपनी गाड़ी को लेकर, अगर इससे ज्यादा और दूर भी जाना पड़ा मुझे लगता है हमने आपको खो दिया आज। आप नहीं बाजी, चलेंगे, दोबारा भी चलेंगे। चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। दिल से कह रहे हो? दिल से बाजी चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। रोहित साहब को ऊपर वाला तरक्की दे। और ये कार्तिक साहब है, कार्तिक साहब जल्दी निकलना पड़ेगा हमें, जल्दी से बोल दो। उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने यहाँ तक हमें भेजा। बिल्कुल बाजी, ये ड्राइव उन लोगों की है जो हमें घर बैठ के मजबूत करते हैं। उनके बिना शायद ये सब पॉसिबल नहीं है। एक मैसेज, एक कॉल पे यकीन मानिए बाजी इतना मजबूत कर देते हैं हमें। डर लगा था रास्तों में? कोई डर नहीं लगा बाजी। थोड़ा बहुत एक वक्त डाल के वो थोड़ा सा स्ट्रेच जो थे अंदर से आ रहा था, यार साथ में सबको लेके आए हैं यार, एक जिम्मेदारी है उनके लिए। लेकिन अल्टीमेटली बाजी पहुंच गया। बस ऊपर वाले से ये है कि उसने यहाँ तक सही सलामत सब कुछ करा दिया। रहे बारिश रुक जाए। वो जो 2-4 स्ट्रेच हैं जो खतरनाक वाले, जहाँ पहाड़ के ऊपर चलते चलते पहाड़ के नीचे से गुजरे हैं, वो स्ट्रेच बहुत इजीली निकल जाए तो बस ये ड्राइव सक्सेसफुल हो जाए। और ये मेरे सब भाई बिल्कुल ऐसे ही सेवा करते रहें आगे, बस यही है बाजी। आपका तहे दिल से धन्यवाद बाजी। आपके बिना यकीन मानिए कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है बाजी। आप हैं तो सब कुछ मुमकिन है बाजी। आप जहां आपका माइक और आप पहुंचते हैं सब कुछ मुमकिन हो जाता है बाजी। शुक्रिया कार्तिक साहब। हमारी हालत देख लो आप किस दौर से गुजर रहे हैं। देव साहब अपना सारा काम काज छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। देव साहब डर तो लगा आज? भैया बड़ी सारी ड्राइवर भी क्या हुआ आपके साथ, पर आज पहली बार डर लगा, कसम से दिल से बोल रहा हूँ, पहली बार डर लगा। और एक स्पॉट ऐसा आया, हमारी गाड़ी बह जानी थी आज भगवान ने बचा लिया। पर कोशिश इन लोगों की जब देखते हैं, जरूरतमंद लोग देखे फिर रह नहीं जाता। ये डर हमें रोक तो नहीं देगा? नहीं रोक पाएगा, ये डर नहीं रोक पाएगा। पर आज पहली बार डरा बड़ी सच बोला देव साहब ने, सच बोला। ये लोग मदद करने वाले लोग हैं, मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया पहले ही। साहब गाड़ी लेकर इतनी डर, आप तो बड़े पहाड़ों में गए होंगे तो मुश्किल था सर? लेकिन ऐसे पहाड़ों में मैं पहली बार आया हूँ। मैं बहुत पहाड़ों में गया लेकिन ऐसे पहाड़ों में पहली बार आया हूँ। पहली बार डर तो लगा, लेकिन जब इन लोगों को देखा तो डर खत्म हो गया। इनको जरूरत थी, बहुत जरूरत थी।
शुक्रिया। जब वो पानी आया ना, पहाड़ों में इतना पानी आया, हमने सोचा तो गाड़ी तो बह गई है। अब तो भगवान के ऊपर ही रखा है और भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब किसी की चिंता नहीं है, अब ठीक ठाक से बारिश। शुक्रिया, शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया। अब मैं इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है वापस। ये कुछ मीडिया वाले हैं, यहीं के माहौर के मीडिया वाले हैं, इन लोगों ने बड़ा साथ दिया हमारा। जो पहले 2 स्पॉट थे, इस स्पॉट में लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बहारदीन है। बार साहब क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने दूर दराज इलाके में आए, कभी सपने में नहीं सोचा था कि रविंदर सर जो है इस पहाड़ियों में यहाँ पहुँचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आप आए यहाँ पर, आपने लोगों की मदद की। सर जब से ये हादसा यहाँ पेश आया तो लोगों का एक ही उन लोगों के दिल से निकल रही थी बात कि रविंदर को बुलाओ, रविंदर हमारी मदद करेगा। और आज जो है लोगों का सपना पूरा होगा और मेरा भी सपना पूरा हो गया। रविंदर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का, और ख़ास करके कार्तिक सर का जिन्होंने इसको यहाँ पहाड़ी में आके साथ दिया। बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया। शुक्रिया। जैसा आपका नाम है वैसा दिल भी है। लगातार हमारे साथ हैं। टीम सहारा बनो, नई बस्ती, राकेश जी उनकी टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिक साहब की टीम का शुक्रिया। राजेंद्र गुप्ता कटरा से, आपकी सेवा हमने इन हाथों तक पहुंचा दी। लेकिन मेरे लोग डरे हुए हैं आज। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पहली बार मैं बहुत पहाड़ों में चढ़ा हूँ, लेकिन पहली बार मेरे लोग डरे हैं, मेरे लोग मुश्किल में आए हैं। और ये तस्वीरें हैं उस मुश्किल की, उस डर की, लेकिन उस संतोष की जो इनको देकर। क्या नाम है आपका? नाम साजिया। आपका घर की तरफ पानी आया था? घर में आया था? घर में कौन कौन है? अब्बू है, मम्मा, अब्बू, अम्मी। ये क्या आपके हाथ में? ये क्या है? आप इससे खेलना है, आप इससे खेलना। इन मासूम चेहरों को देखो सरकार, इन मासूम चेहरों को देखो। इस आपदा को सियासत मत बनाना, इस आपदा को मदद में तब्दील करना, इनकी मदद करना। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। अब हम वापस जा रहे हैं जम्मू की तरफ, लेकिन रास्ते में जो भी हमें कच्चा मकान दिख रहा है, जहाँ लोग दिख रहे हैं जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को पहचानने में अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हम उनको, ये किटें हमारे पास बच गई हैं, 10, 12, 15 किट्स, उनको हम देते जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। जो भी हमारे पास 10, 12, 15 किटें, 150 में से 15 किटें जो बच गई, 1000 आदमी का राशन था, फिर भी हमने 15-16 किटें बची हैं, वो हम जब वापस जा रहे हैं रास्ते में जो भी ज़रूरतमंद दिख रहा है उसको दे रहे हैं। बस शायद इसीलिए हम इतनी दूर आए थे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।